फाइनेंस के लिए 16, 17, 18, 19, 24, 25 नवंबर का समय अच्छा रहने वाला है। जॉब और बिजनेस के लिए 16, 17 नवंबर का समय अच्छा रहेगा। स्टूडेंट और एजुकेशन के लिए 4, 5 नवंबर का समय अच्छा रहने वाला है। लव और रिलेशन के लिए नो बोलूँगा, और मैरिज लाइफ के लिए 9, 10 नवंबर का समय अच्छा रहेगा। केयरफुल डेट्स में 6, 7, 8 नवंबर का समय अपनी हेल्थ के लिए केयरफुल रहें। 11, 12 नवंबर का समय आपको ऑब्स्टेकल दे सकता है, थोड़ा मेंटल स्ट्रेस दे सकता है। इसके साथ साथ 20, 21 नवंबर का समय आपके लिए एक्सपेंसिव रहने वाला रहेगा। नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मीन लगन के लिए, पाइसिस एसेंडेंट्स के लिए नवंबर 2023 के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। तो आइए सबसे पहले बात करेंगे पंचांग के विषय में। सूर्य ग्रह 18 अक्टूबर से 16 नवंबर 2023 तक तुला राशि में डिबेटेड होकर के गोचर करेंगे, और 17 नवंबर से 15 दिसंबर 2023 तक वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। मंगल ग्रह 3 अक्टूबर से 15 नवंबर 2023 तक तुला राशि में गोचर करेंगे, और 16 नवंबर से 27 दिसंबर 2023 तक अपनी दूसरी स्वयं राशि वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। बुध ग्रह 6 नवंबर से 26 नवंबर 2023 तक वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे, और 27 नवंबर से 27 दिसंबर 2023 तक धनु राशि में गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति 22 अप्रैल 2023 से 30 अप्रैल 2024 तक मेष राशि में गोचर करेंगे, जो कि अभी रेट्रोगेट होकर के गोचर कर रहे हैं, और ये 31 दिसंबर 2023 तक रेट्रोगेट रहेंगे। शुक्र ग्रह 3 नवंबर 2023 से 29 नवंबर 2023 तक कन्या राशि में डिबेटेड होकर के गोचर करेंगे। शनि ग्रह 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में अपनी दूसरी स्वयं राशि में गोचर करेंगे। राहु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 17 मई 2025 तक मीन राशि में गोचर करेंगे, और केतु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 17 मई 2025 तक कन्या राशि में गोचर करेंगे। अब मैं आपको हाउसेज वाइज बताने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट हाउस के विषय में। फर्स्ट हाउस में राहु ग्रह और मीन राशि का लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति, जो कि आपके सेकंड हाउस में रेट्रोगेट होकर के गोचर कर रहे हैं, और फर्स्ट हाउस के ऊपर शुक्र ग्रह की केतु ग्रह की दृष्टि है। देखिए, ये जो समय रहने वाला है, इस समय अवधि में आपकी पर्सनैलिटी काफ़ी अच्छी रहेगी, आप दिखने में काफ़ी सुंदर दिखाई देंगे। इसके साथ साथ आप कुछ आर्टिफिशियल चीज़ों के माध्यम से भी, जैसे कॉन्टैक्ट लेंस होते हैं, हेयर डाई कराना, कलर लगवाना उनके अंदर, फेशियल वगैरह कराना, मेकअप इत्यादि कराना, इन सब चीज़ों से, जो भी चीज़ें आर्टिफिशियल होती हैं, उन चीज़ों के माध्यम से आप और अधिक सुंदर दिखने का प्रयास करेंगे, और सुंदर दिखाई भी देंगे। ऐसा नहीं है कि दिखाई नहीं देंगे, आप दिखाई भी देंगे। पर्सनैलिटी की बात की जाए तो पर्सनैलिटी में एक ज़बरदस्त निखार होगा। इस समय में आपके मन मस्तिष्क के अंदर सभी कार्यों को पूर्ण कराने की इच्छा होगी, तीव्र इच्छा होगी, और आप अपने कार्यों को पूर्ण कराने के लिए सभी प्रकार के साम दाम दंड भेद कूटनीति का प्रयोग करने से भी नहीं हिचकिचाएंगे, किसी का नुकसान करने तक से भी नहीं हिचकिचाएंगे। परंतु यहाँ पर आपको अपने मन मस्तिष्क के अंदर एक भ्रम सा उत्पन्न होता हुआ दिखाई देगा, कुछ भ्रम जैसी स्थिति, माया जैसी स्थिति, या आप ये कहें कि एक उलझन जैसी स्थिति में आप अपने आप को फील करेंगे, और उससे निकलने का हर संभव आप प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ इस समय में आपको नज़र दोष इत्यादि होने की भी संभावना रहती है। नज़र वगैरह का आप ध्यान रखें, समय समय पर नज़र उतरवाते रहें। सामाजिक मान प्रतिष्ठा की बात की जाए तो मान सम्मान आपको पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होगा, और आपकी इच्छा आध्यात्म की ओर होगी, आपका मन मस्तिष्क आध्यात्म की तरफ झुकाव होगा, और आप आध्यात्म के कार्य को करके अपने नेम फेम, पर्सनैलिटी, अपने कार्य व्यवसाय इत्यादि के लिए लाभदायी समझे जाएंगे, और इन सब चीज़ों में आपको प्रोग्रेस मिलती दिखाई देगी। अब बात करते हैं आपके सेकंड हाउस के विषय में। सेकंड हाउस में देवगुरु बृहस्पति रेट्रोगेट होकर के गोचर कर रहे हैं, और सेकंड हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह, जो कि आपके 7th और 8th हाउस में गोचर करेंगे। देखिए, ये जो समय रहने वाला है, इस समय अवधि में विशेष तौर से देखिए, आपकी वाणी के अंदर तो गुरुओं जैसा ज्ञान होगा, परंतु इस समय में आपको आपके कुटुंब के सदस्यों से रिलेटेड, या आपके स्पाउस के परिवार वालों से रिलेटेड लोगों से बात करते हुए अपनी वाणी को काफ़ी सौम्य रखना है। कब तक? ये समय रहेगा 15 नवंबर 2023 तक का समय। 15 नवंबर 2023 के बाद आपकी वाणी अपने आप उत्तम रिजल्ट आपको देने लगेगी। इस समय में आपका कुछ धन आपके कुटुंब के सदस्यों के लिए भी यहाँ पर खर्च होता दिखाई देता है। आपके स्पाउस के परिवार वाले हों या आपके स्वयं के कुटुंब के सदस्य हों, इन सब के लिए यहाँ पर खर्च होता दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय में आप 15 नवंबर 2023 तक का समय जो रहने वाला है, ये समय आप अपने कुटुंब के सदस्यों से मिलना हो, अपने स्पाउस के परिवार वालों से मिलना हो, ऐसी स्थिति यहाँ बनती दिखाई देती है। भोजन की बात की जाए तो बहुत ही सात्विक भोजन इस समय में आपको प्राप्त होता दिखाई देता है, और इस समय प्रसादम इत्यादि का भी
आपको लाभ मिलता दिखाई देता है। अगर आप किसी प्रकार से सिंगिंग इत्यादि से रिलेटेड किसी प्रोफेशन के अंदर है, उसमें कार्य करते हैं, तो इस समय में आपको सिंगिंग इत्यादि या जो भी इंस्ट्रूमेंट आप बजाते हैं उसके माध्यम से कुछ धन लाभ और नेमफे मिलने की संभावना दिखाई देती है। आगे बात करेंगे आपके थर्ड हाउस के विषय में। थर्ड हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 7th हाउस में डिबिलिटेटेड होकर के केतु के साथ गोचर करेंगे। पूरा महीना यहाँ पर डिबिलिटेटेड रहेंगे। देखिए इस समय में आपको किसी से भी, मैंने यहाँ पर पहले ही लिखा है लव रिलेशन के लिए नो, इस समय में आपको किसी प्रकार से अपने पड़ोस में, अपने सिबलिंग्स के यहाँ पर या ट्रैवल करते हुए किसी से भी किसी भी प्रकार का कोई भी रिलेशन बनाना, अब इसमें लव रिलेशन भी हो सकता है, नॉर्मल रिलेशन भी हो सकता है, किसी प्रकार का रिलेशन बनाना लाभदायी नहीं रहेगा, उसमें आपको हानि होने की संभावना दिखाई देती है, तो उससे बचकर रहा जाए। इसके साथ साथ इस समय में अगर आप कुछ यात्राएं करते हैं, मार्केटिंग इत्यादि से रिलेटेड कोई कार्य है, तो उनके अंदर थोड़ा केयरफुल रहे। किसी भी व्यक्ति के द्वारा दी हुई कोई भी मीठी वस्तु या कोई लिक्विड पेय पदार्थ इस समय में ना लें, क्योंकि इस समय में उन चीज़ों की वजह से आपकी हेल्थ ख़राब होना या आपके ऊपर कुछ गलत इफेक्ट होना चीज़ों का देखा जा सकता है। उन चीज़ों के लिए बचकर रहें। इसके साथ साथ मार्केट इत्यादि में जाते हैं, मार्केटिंग करते हैं, तो आपको आपके कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा हार्डवर्क करना पड़ेगा। नए क्लाइंट कस्टमर बनाते हैं, उसके लिए हार्डवर्क करना पड़ेगा। और अगर कोई पार्टनरशिप आप करना चाहते हैं व्यापार व्यवसाय के लिए, तो इस समय में रुकने के लिए बोलूँगा। कम से कम ये पूरा महीना, नवंबर का महीना, पूरा महीना आप रुक जाएं, क्योंकि इस समय में आपको अच्छे पार्टनर मिलना यहाँ पर दिखाई नहीं देता है। और अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कोई कार्य करते हैं, तो इस समय में आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो भी कार्य करें उसके अंदर काफ़ी अच्छी वाणी का प्रयोग करें और काफ़ी सोच समझकर सामने वाले व्यक्ति कह क्या रहा है और उसकी हकीकत क्या है, हकीकत के ऊपर जाए, दिखावे के ऊपर ना जाए। उसका दिखावे को आप साइड करके उसकी असलियत पहचान करके ही बात करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इस समय में यात्राएं काफ़ी आपको करने की मिलेंगी, यात्राओं का भरपूर लाभ इस समय में आपको मिलता दिखाई देता है। इसके बाद बात करेंगे आपके 4th हाउस के विषय में। 4th हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 9th और 10th हाउस में गोचर करेंगे। देखिए बुध का 9th हाउस में जाना, आप अपने घर परिवार के साथ, घर परिवार के व्यक्तियों के साथ, माता जी के साथ कोई अच्छी आनंददायी कोई टूर ट्रैवल का सुख प्राप्त कर सकते हैं। हो सकता है कोई धार्मिक यात्रा इस समय में आपको करने का अवसर प्राप्त हो। और अगर आप कोई नया कार्य व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, तो कार्य व्यवसाय के लिए समय उत्तम है। अब ये समय उत्तम है, इस समय में कार्य व्यवसाय से रिलेटेड भी कुछ यात्राएं आप कर सकते हैं। व्हीकल का सुख प्राप्त होता दिखाई देता है। घर परिवार का माहौल अच्छा रहने वाला है। घर परिवार में सही प्रकार से एकता का माहौल रहेगा और एक दूसरे के विचारों में सामंजस्य रहेगा। माता जी की हेल्थ इस समय में उत्तम रहेगी। माता जी की हेल्थ अगर किसी प्रकार से आपकी ख़राब रहती है तो उसके अंदर सुधार के लक्षण दिखाई देंगे। पेट्स इत्यादि पाल रखे हैं तो उनका भी भरपूर सुख आपको प्राप्त होता दिखाई देगा। मन, मस्तिष्क और दिल पूरा इस समय में आपका आनंद से भरा होगा। समय काफ़ी उत्तम है। इसके बाद बात करेंगे आपके 5th हाउस के विषय में। देखिए ये जो समय रहेगा स्टूडेंट को विशेष तौर से, अगर कोई सब्जेक्ट चूज़ करते हैं या कोई नया इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं, कोई कोचिंग ज्वाइन करते हैं या कोई नया कार्य व्यवसाय करना चाहते हैं, उसके लिए कोई एजुकेशन लेना चाहते हैं, तो थोड़ा सा केयरफुल रहें। इस समय में मिसगाइड होने की संभावना दिखाई देती है, तो उससे बचने के लिए अपने बर्थ चार्ट को किसी एस्ट्रोलॉजर को दिखा करके अपने बर्थ चार्ट का विश्लेषण कराकर ही कोई सब्जेक्ट, करियर के लिए कोई एजुकेशन आप चूज़ करेंगे तो आने वाले समय में वो एजुकेशन आपके काम आएगी। इसके साथ साथ अगर आपकी संतान छोटी है तो आपको अपनी, छोटी है या बड़ी है, आप अपनी संतान की हेल्थ के लिए केयरफुल रहें। इस समय में वे किसी प्रकार से भ्रमित हो सकती हैं, उन्हें किसी प्रकार का भ्रम हो सकता है या वे किसी गलत रास्ते पर जा सकते हैं, ऐसे यहाँ पर दिखाई देता है। तो उनसे बातचीत करते रहें, उनसे वार्तालाप करें, अच्छा व्यवहार उनके साथ रखें और उनका बीच बीच में आप टेस्ट लेते रहें ताकि पता चले कि वे किस रास्ते पर जा रहे हैं, सही है या गलत है। अगर गलत है तो रोक दें, सही है तो उन्हें प्रोत्साहित करें ताकि वे सफलता प्राप्त कर पाएँ। इसके साथ साथ अगर आप संतान को देखिए कंसीव कराना चाहते हैं तो ये समय संतान को कंसीव कराने के लिए उत्तम नहीं रहने वाला है। संतान को कंसीव कराने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है और इस समय में संतान की हेल्थ के लिए ध्यान रखें। अगर आप क्रिएशन आदि से रिलेटेड कुछ कार्य करते हैं, आपका ड्राइंग इत्यादि से रिलेटेड कुछ कार्य है या कुछ रेनोवेशन इत्यादि आप कराते हैं, कराने का दूसरों के लिए अगर आप कराते हैं तो उन सब चीज़ों के लिए आपको आने वाले जो क्लाइंट हैं आपके पास, उनके ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट ना करें। अपनी पेमेंट की पहले बात करके रखें, पेमेंट पहले आप ले लें, कम से कम 50% पेमेंट तो ले लें। 50% काम करके पहले पेमेंट लेके फिर काम कंप्लीट करके आप हैंडओवर करेंगे तो लाभ रहेगा। नहीं तो इस समय में आपकी पेमेंट होल्ड होते होते आपकी पेमेंट फंस जाएगी, फिर आपको आपके क्रिएशन के कार्यों में नुकसान होने की संभावना दिखाई देती है। इसके बाद बात करेंगे आपके 6th हाउस के विषय में। 6th हाउस के लॉर्ड सूर्य ग्रह जो कि आपके 8th और 9th हाउस में गोचर करेंगे।
जो कि 16 नवंबर तक तो डिबिलिटेटेड है। इसके बाद ये आप नॉर्मल हो जाएंगे, अपने मित्र की राशि में आ जाएंगे। देखिए, अगर आप कोई लोन इत्यादि लेना चाहते हैं, कोई व्हीकल परचेज़ करना चाहते हैं, तो अभी रुक जाएं। 16 नवंबर 2023 के बाद व्हीकल परचेज़ करें। गवर्नमेंट के साथ कोई रिलेटेड कोई कार्य है तो उन कार्यों में 16 नवंबर 2023 तक काफ़ी अटकलें लगने वाली रहेंगी, काफ़ी परेशानियां होंगी, काफ़ी भाग दौड़, काफ़ी दौड़ धूप करनी पड़ेगी, तब जा कर के आपको उसका रिजल्ट मिलता दिखाई देता है। परंतु 17 नवंबर के बाद ये कार्य आपके आसानी से पूर्ण होते दिखाई देंगे। उन कार्यों में आपके तेज़ी आएगी, भाग्य का आपको सपोर्ट मिलता दिखाई देगा और कुछ यात्राएं करके आप अपने जो भी आपके कार्य हैं उन कार्यों को पूर्ण करा पाएंगे। 16 नवंबर 2023 तक का समय आपको विशेष तौर से अपनी हेल्थ के लिए भी केयरफुल रहने के लिए बोलूँगा। अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। कुछ ताप इत्यादि आना, जैसे फीवर कहते हैं, फीवर इत्यादि आना भी यहाँ आने की भी संभावना बनती है, या हीट की वजह से, जैसे हमारे शरीर के अंदर जो ऊर्जा होती है, गर्माहट होती है, उस गर्माहट की वजह से कुछ स्किन डिजीज़ या किसी प्रकार से हेल्थ में कोई परेशानी आनी देखी जा सकती है। शत्रु इस समय में आपको हानि पहुंचाने की चेष्टा कर सकते हैं। 16 नवंबर 2023 तक का समय शत्रुओं से भी बचकर रहने के लिए रहेगा। इसके साथ साथ अगर कोई लोन इत्यादि लेना चाहते हैं तो लोन लेने के लिए भी 16 नवंबर 2023 तक रुका जाए तो बेहतर रहेगा। अगर आपका कोई लीगल मैटर है किसी भी प्रकार से, तो 16 नवंबर 2023 तक आपको उस मैटर से रिलेटेड कोई परेशानी देखने के लिए मिल सकती है, तो उनसे बचकर रहा जाए। 16 नवंबर 2023 के बाद का समय आपके लिए उत्तम रहेगा। लोन इत्यादि लेना चाहते हैं, आसानी से मिलेगा, आसानी से उतर भी जाएगा। दूसरा, अगर कोई लीगल मैटर है उसमें आपको सफलता मिलती दिखाई देगी। हेल्थ आपकी उत्तम रहेगी। आगे बात करते हैं आपके 7th हाउस के विषय में। 7th हाउस में शुक्र ग्रह डिबिलिटेटेड होकर के गोचर कर रहे हैं केतु के साथ, और 7th हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 9th और 10th हाउस में गोचर करेंगे। देखिए, इस समय अवधि में आपको, अगर आप मैरिड हैं तो अपने स्पाउस की, और अगर आप बिजनेस करते हैं, आपके बिजनेस पार्टनर्स हैं, तो अपने बिजनेस पार्टनर के द्वारा जो भी एडवाइस मिलती है उस एडवाइस के ऊपर कार्य करने से आपको लाभ मिलता दिखाई देता है। इस समय में आपके स्पाउस के माध्यम से आपको अच्छी एडवाइस मिलना देखी जा सकती है। इसके साथ साथ आपके पार्टनर और आपके स्पाउस दोनों इस समय में काफ़ी रिलीजियस रहेंगे, काफ़ी धर्म कर्म के कार्यों को वे करेंगे। इस समय में वे अपना कुछ धन लग्जरी की चीज़ों पर भी खर्च कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। जैसे कि अच्छे वस्त्र, कोई गोल्ड सिल्वर डायमंड, कोई व्हीकल इत्यादि चीज़ों पर खर्च करेंगे। वो उनका मैटर है वे क्या खर्च करते हैं, परंतु समाज में मान प्रतिष्ठा इस समय में आपको मिलती रहेगी। सामाजिक मान प्रतिष्ठा आपकी अच्छी रहेगी। व्यापार व्यवसाय में आपको सफलता मिलना यहाँ पर दिखाई देता है। कोई नया व्यापार व्यवसाय स्टार्ट करना चाहते हैं तो समय आपके लिए बेहतर है। इस समय का भरपूर लाभ आप उठाएं। जितना ज़्यादा आप इस समय में, देखिए 26 नवंबर 2023 तक आप अपने कार्य व्यवसाय को स्टैंड करते हैं। 26 नवंबर के बाद का जो समय रहेगा, ये समय आपको आपके कार्य व्यवसाय में आपके पार्टनर, आपके स्पाउस के माध्यम से सफलता दिलाएगा। इन सब चीज़ों के लिए आपको लाभदायी रहेगा। इसके साथ साथ इस समय में आपको आपके पार्टनर, बिजनेस पार्टनर की एडवाइस को फॉलो करके चलने से लाभ रहेगा। हो सकता है आपका पार्टनर या बिजनेस पार्टनर इस समय में किसी दुविधा में हो, परंतु वह आपके लिए जो मार्गदर्शन करेगा वो बिल्कुल सटीक होगा। तो इस समय में आप उनकी एडवाइस मान के अपने कार्य को पूर्ण करने का प्रयास करें, और अगर आप उन्हें उनकी परेशानी या उनकी दुविधा से निकाल सकते हैं तो उनसे बात कर सकते हैं। मीटिंग करना लाभदायी रहेगा, कोई परेशानी नहीं दिखाई देती। आगे बात करते हैं आपके 8th हाउस के विषय में। 8th हाउस में सूर्य ग्रह डिबिलिटेटेड होकर के गोचर करेंगे, और ये 8th और 9th हाउस में गोचर करेंगे। साथ में मंगल ग्रह गोचर कर रहे हैं। मंगल भी आपके 8th 9th हाउस में गोचर करेंगे, और 8th हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह आपके 7th हाउस में गोचर करेंगे। देखिए, ये जो समय अवधि रहने वाली है, इस समय अवधि में आपको विशेष तौर से, अगर आपकी एज ज़्यादा है तो आपको इस समय में अपने स्टमक से नीचे के हिस्से के लिए थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। उसके अंदर हीट होना, ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होना यहाँ पर देखा जा सकता है। कब तक, ये भी बता देते हैं। 15 और 16 नवंबर 2023 तक इन सब चीज़ों के लिए केयरफुल आ जाए। और अगर आपको किसी प्रकार से पाइल्स इत्यादि जैसी प्रॉब्लम है तो 16 नवंबर तक का समय उनके लिए केयरफुल रहने के लिए बोलूँगा। उसके बाद धीरे धीरे करके चीज़ें सेटल होनी शुरू हो जाएंगी। इस समय में आपकी वाणी के अंदर एक ओज होगा, आपके स्पाउस की वाणी के अंदर एक ओज होगा। एनर्जेटिक होकर के बात करेंगे। आपको उनकी एनर्जी को, उनके व्यवहार को मैनेज करना है, तभी जाकर के अच्छे रिलेशन बन पाएंगे। आपका जो पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर, दोनों के लिए बतला रहा हूँ। और देखिए, इस समय में आपको आपके कुटुंब के सदस्यों से या आपके स्पाउस के परिवार वालों से कुछ धन लाभ, कुछ लग्जरी की चीज़, कुछ चलचल संपत्ति मिलने की संभावना दिखाई देती है, परंतु उसके अंदर कुछ कमी आने की संभावना भी बनी है। जितना एक्सपेक्ट किया था उससे कम मिलना यहाँ पर दिखाई देता है, जिसकी वजह से आपका फिर मन मस्तिष्क परेशान हो सकता है। इसके बाद बात करेंगे, हाँ, अगर आप साइंटिस्ट वर्ग के लोग हैं
तो 16 नवंबर 2023 तक जो भी आप एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें थोड़ा केयरफुल रहें, अपनी आइज़ के लिए केयरफुल रहें, क्योंकि आइज़ में कुछ चोट खरोच लगने की संभावना दिखाई देती है। उन चीज़ों से बचकर रहा जाए। 16 नवंबर के बाद का समय आपके लिए बेहतर है। आपको आपके कुटुंब के सदस्यों से रिलेटेड चीज़ें भी मिल सकती हैं, लाभदायी रहेगा। इसके साथ साथ 16 नवंबर के बाद अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, कोई आविष्कार नया करते हैं, या किसान भाई हैं अपनी खेती वगैरह के लिए कुछ फसल लगाते हैं, तो उसमें आपको अच्छा रिजल्ट मिलता दिखाई देता है। पीएचडी इत्यादि करते हैं उनके लिए भी 16 नवंबर 2023 तक थोड़ा सा केयरफुल रहे। इसके बाद समय अच्छा रहेगा, यहाँ से आपको लाभ प्राप्त हो जाएगा। अब बात करते हैं आपके 9th हाउस के विषय में। 9th हाउस में बुध ग्रह गोचर कर रहे हैं और 9th हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह आपके 8th और 9th हाउस में गोचर करेंगे। देखिए, ये जो समय रहने वाला है, जैसे कि मैंने बताया आपको कि 16 नवंबर 2023 तक का समय, तो आपको लगेगा कि आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा। इस समय में थोड़ी सी परेशानियां भी दिखाई देंगी। सिबलिंग इस समय में तो आपके स्पाउस के जो सिबलिंग्स हैं वे थोड़े एनर्जेटिक रह सकते हैं। गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपके लिए खड़ी कर सकते हैं, तो उनसे बचकर रहा जाए। और देखिए, 16 नवंबर 2023 के बाद का जो समय रहेगा आपका, इस समय में भाग्य का भरपूर सपोर्ट आपको प्राप्त होगा। आपके भाग्य एनर्जेटिक रहेगा। आपको राज्य शासन सरकार सत्ता से भरपूर लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। और ये समय आपको एक लॉन्ग डिस्टेंस की टूर ट्रैवल कराने वाला भी रहेगा। अगर आप फ़ॉरेन जाना चाहते हैं, फ़ॉरेन के लिए कुछ आपका प्लान है, तो उसके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। धर्म कर्म में रुचि जागृत होगी 16 नवंबर 2023 के बाद, उसका भरपूर लाभ आपको मिलता दिखाई देता है। इसके बाद बात करेंगे आपके 10th हाउस के विषय में। 10th हाउस के लॉर्ड देव गुरु बृहस्पति, जो कि आपके 2nd हाउस में गोचर कर रहे हैं रेट्रोगेट होकर के। देखिए, ये जो समय रहेगा, कार्य व्यवसाय, कोई नया कार्य व्यवसाय आप करना चाहते हैं। इसके साथ साथ आपने कोई नया बिजनेस पहले से कर रखा है, उसके अंदर कुछ नई मशीनरी, प्रोडक्ट, सर्विस, कुछ नए एम्प्लॉय ऐड करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। इस समय का भरपूर लाभ आप उठाने का प्रयास करें। अगर कोई नई कंपनी को आप मर्ज करना चाहते हैं, किसी कंपनी को मर्ज करना चाहते हैं, कोई प्रोडक्ट सर्विस ऐड करना चाहते हैं, कोई नया ब्रांच ऑफिस खोलना चाहते हैं, उन सब चीज़ों के लिए अच्छा रहने वाला है। इस समय में आपको आपके कार्य व्यवसाय का एक्सपेंशन करना सभी प्रकार से, जिस प्रकार से भी आप कर सकते हैं, करना लाभदायी रहेगा। नया व्यवसाय अगर आप करना चाहते हैं, उसके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप अभी तक जॉबलेस हैं, तो जॉब के लिए तैयारी करें। इस समय में अच्छी जॉब मिलने की संभावना दिखाई देती है। कार्य व्यवसाय से अच्छा लाभ प्राप्त होगा। अब बात करेंगे आपके 11th हाउस के विषय में। 11th हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह, जो कि आपके 12th हाउस में रेट्रोगेट होकर के गोचर कर रहे हैं, और 11th हाउस के ऊपर 1 2 3 केतु ग्रह की भी दृष्टि है। देखिए, ये जो समय रहेगा, और मंगल ग्रह की भी दृष्टि है। देखिए, इस समय में आप अपने धन को संचय करने का प्रयास करेंगे, परंतु आपका धन किसी न किसी कारण से खर्च होता रहेगा। अचानक से किसी व्हीकल के ऊपर खर्च हो सकता है, कि सरकारी कार्य के ऊपर खर्च हो सकता है, या आप अगर इस समय में कोई नया बिजनेस करते हैं, कोई नई मशीनरी लाते हैं, फैक्ट्री इत्यादि लगाते हैं, कोई नया ऑफिस परचेज़ करते हैं, लैंड परचेज़ करते हैं ऑफिस के लिए, घर के लिए नहीं बोल रहा हूँ, उन सब चीज़ों में आपका धन खर्च होगा, जिसके वजह से आपका जो बैंक बैलेंस है वो घटने की संभावना दिखाई देती है। परंतु आने वाले समय में उससे लाभ भी आपको ही होगा। अभी जब देखिए, कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं, कोई नई मशीन लाते हैं, तो पहले तो धन लगता ही है, परंतु फिर जब मशीन नहीं चलती है, उससे लाभ भी होता है। तो अभी आपका वे धन यहाँ पर खर्च होने वाला है, ऐसा यहाँ पर प्रतीत होता है। इसके साथ साथ इस समय में आप अपने धन को कुछ मात्रा में अपने मित्रों के ऊपर भी खर्च करेंगे। कुछ धन आपका मेडिकल मेडिसिन के ऊपर भी वेस्टेज जा सकता है। ये सब चीज़ों का ध्यान रखें। पार्टी इत्यादि अगर मित्रों के साथ करते हैं, तो अपने बजट के अनुसार करें। उनके कहे में आकर के अगर आपका बजट 10 रुपये का था, तो 100 रुपये खर्च ना करें। ऐसी भूल बिल्कुल मत करना, फिर वो आपके लिए हानिकारक हो जाएगा। आगे बात करेंगे आपके 12th हाउस के विषय में। देखिए, 12th हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह, जो कि अपनी स्वराशि राशि में गोचर कर रहे हैं। हाँ, देखिए, ये जो समय रहेगा, इस समय में आपको विशेष तौर से आपके आइज़ के लिए केयरफुल रहना है। अगर आइज़ में रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, आपके आइज़ पे स्पेक्स लगे हैं, उनके नंबर हैं, तो वे घट बढ़ सकते हैं। उनके लिए डॉक्टर से कंसल्ट ले सकते हैं, लेना लाभदायी रहेगा। इस अवधि में आपका कुछ धन किसी न किसी प्रकार से सरकारी कार्यों के ऊपर, मेडिकल मेडिसिन हॉस्पिटल, दंड बंधन कारागार और डोनेशन इत्यादि के ऊपर खर्च होता दिखाई देता है। इस समय में आप अपने धन को किसी न किसी प्रकार से, देखिए, कुछ धन तो आपकी हेल्थ के लिए, मैंने बताया, आँखों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, या पाइल्स इत्यादि, या स्टमक के नीचे के हिस्से में अगर कोई प्रॉब्लम है, उस पर खर्च हो सकता है। परंतु ज़्यादा संभावना जो बनती है, वो ये बनती है कि इस समय में आप अपने धन को मित्रों के लिए, या अपने चाचा जी, ताया जी इत्यादि लोगों के लिए, बुआ जी इत्यादि लोगों के लिए यहाँ पर धन खर्च करेंगे, ऐसा यहाँ पर पता चलता है। तो धन का बजट बना के चलें, लाभदायी रहेगा। अगर कोई परेशानी वाली स्थिति आती है, तो उस स्थिति में अपने धन को दान करें। धन को नहीं, धन से कोई चीज़, अन्न इत्यादि, अन्न वस्त्र इत्यादि दान करें, तो लाभदायी रहेगा। अब मैं आपको डेट वाइज बताने का प्रयास करता हूँ। 1 2 3 नवंबर का समय,
देखिए 1, 2, 3 नवंबर का जो समय रहने वाला है, ये समय आप अपने घर, परिवार, माता, व्हीकल इत्यादि के साथ एक आनंददायी समय व्यतीत करेंगे। माता जी की हेल्थ इस समय में उत्तम रहेगी। अगर माता जी की हेल्थ किस प्रकार से ख़राब रहती है तो उनका रूटीन चेकअप इत्यादि होता है, तो 1, 2, 3 नवंबर वाले दिन आप रूटीन चेकअप करा सकते हैं, कराना बेहतर रहेगा। इस दिन उनकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होना शुरू हो जाएगा। घर के अंदर का माहौल बहुत शांति प्रिय, बहुत सुंदर रहने वाला है। 4, 5 नवंबर का समय, ये समय स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस समय में स्टूडेंट एजुकेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। कोई नया सब्जेक्ट चूज़ करना है तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, किसी एस्ट्रोलॉजर से इस डेट्स में अपने करियर के लिए, अपनी एजुकेशन के लिए कंसल्ट करें, ताकि आप एक बेहतर करियर की शुरुआत या बेहतर करियर की नींव डाल सकें। लाभदायी रहेगा। अगर आप संतान को कंसीव कराना चाहते हैं, देखिए संतान इस समय में कंसीव नहीं हो पाएगी, किसी न किसी प्रकार से कोई परेशानी दिखाई देती है, या इस समय में एक स्वस्थ संतान को कंसीव कराने में ये समय प्रॉब्लम देता है, तो इस समय में आप डॉक्टर से कंसल्ट ले सकते हैं। डॉक्टर से कंसल्ट लेना भी, या किसी एस्ट्रोलॉजर को अपने दोनों बर्थ चार्ट, अपना और अपने स्पाउस का बर्थ चार्ट आप एनालिसिस कराएं। उस समय में कुछ आपको रेमेडी भी बताएंगे, उन रेमेडी को स्टार्ट करें, डॉक्टर से कंसल्ट लें, तो जा कर के कहीं आप एक अच्छी संतान, स्वस्थ संतान को कंसीव करा के जन्म दे पाएंगे। आगे बात करते हैं 6, 7, 8 नवंबर का समय। देखिए इस समय आपके लिए थोड़ा केयरफुल रहने के लिए बोलूँगा। 6, 7, 8 नवंबर का समय आपको आपकी हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है। इसके साथ साथ एनिमी आपको परेशान करने की चेष्टा कर सकते हैं। अगर आपको कोई लीगल मैटर है तो उसके लिए यहाँ पर किसी एडवोकेट, लॉयर से आप कंसल्ट करें, उनके लिए डेट्स अच्छी रहने वाली है। या किसी एस्ट्रोलॉजर से अपने बर्थ चार्ट को दिखा करके अपने आगामी जो केस आपका चल रहा है उसके लिए आप बातचीत करके रणनीति तैयार कर सकते हैं। कोई लोन इत्यादि लेना चाहते हैं तो 6, 7, 8 नवंबर के समय में आप ले सकते हैं, लेना लाभदायी रहेगा। 10, 9, 10 नवंबर का समय, ये जो समय रहने वाला है ये आपको मैरिज लाइफ के लिए अच्छा रहने वाला है। इस समय में आप अपने पार्टनर के साथ एक आनंददायी समय, अपने स्पाउस के साथ एक आनंददायी समय व्यतीत करेंगे। होटल, मॉल, रेस्टोरेंट में जाने का अवसर प्राप्त होता है। इसके साथ साथ अगर आप अपने बिजनेस पार्टनर में, आपके बिजनेस में बिजनेस पार्टनर्स हैं तो उनके साथ कोई मीटिंग इत्यादि करने के लिए शुभ अवसर रहने वाला है। इस समय में लाभ प्राप्त होगा। 11, 12 नवंबर का समय, देखिए 11, 12 नवंबर का समय आपको ऑब्स्टेकल देने वाला रहेगा। इस दिन कोई नया कार्य ना करें। कोई विशेष मीटिंग होती है आपके पार्टनर के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ या स्पाउस के साथ मिलना होता है, तो किसी भी विशेष कार्य के लिए ये डेट अच्छी नहीं रहने वाली है। डेट को अवॉइड किया जाए, रेस्ट किया जाए, अपने आप को ज़्यादा उद्यमी ना बनाएं, थकाएं नहीं। ये दिन आपको थोड़ा सा मेंटली स्ट्रेस देने का प्रयास करेगा किसी प्रकार से, तो आपको उससे बचकर रहना है। अपने प्रभु के जो भी आपके इष्ट हैं उनके इस मंत्र का या उनके नाम का स्मरण सारे दिन करें, भजन कीर्तन करें, धार्मिक रहें। जितना ज़्यादा रिलीजियस रहेंगे उतना ज़्यादा ये जो डेट्स हैं जो इफ़ेक्टिव होती हैं, जो परेशानी देने वाली होती हैं, उनका इफेक्ट आपके ऊपर नहीं पड़ेगा, कम से कम पड़ेगा। इसके बाद 13, 14, 15 नवंबर का समय, ये समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। अगर आप फ़ॉरेन जाना चाहते हैं, फ़ॉरेन जाने के लिए अच्छा है। और कोई नया व्यापार व्यवसाय स्टार्ट करना चाहते हैं, उसके लिए कुछ प्लानिंग करनी है, कुछ डॉक्यूमेंटेशन करना है, कुछ प्लानिंग बिठानी है, कुछ सामान परचेज करना है, उसके लिए उत्तम रहने वाला है। इस डेट का भरपूर प्रयोग करें। इस दिन भाग्य का 110% आपको सपोर्ट मिलता दिखाई देता है। सभी प्रकार से सपोर्ट आपको इन दिनों में प्राप्त होगी। इसके बाद 16, 17 नवंबर का समय, अगर देखिए आप अभी तक जॉबलेस हैं, आपको जॉब प्राप्त नहीं हो पा रही है, तो 16, 17 नवंबर का समय आपको जॉब दिला सकता है। आप प्रयास करें, कुछ लोगों से बातचीत करें, मेल इत्यादि करें अपने CV को, तो लाभदायी रहेगा। 16, 17 नवंबर का समय आपको धन देने वाला भी रहेगा, आपके पास फाइनेंस का आवागमन हो ऐसा यहाँ पर प्रतीत होता है। और अगर आपका बिजनेस है, बिजनेस में कोई नई मशीन ही लाना चाहते हैं, नए क्लाइंट, नए एम्प्लॉय को आप हायर करना चाहते हैं, उसके लिए उत्तम रहने वाला है। इसके साथ साथ इस समय में कोई ज़मीन आप लेना चाहते हैं, ऑफिस स्पेस लेना चाहते हैं, या कोई नया शोरूम खोलना चाहते हो, या गोदाम लेना चाहते हैं, उसके लिए उत्तम रहने वाले इन डेट्स का भरपूर प्रयोग करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। 18, 19 नवंबर का समय, देखिए इस समय आपको 18, 19 के दिन भी आपको पास धन आना यहाँ पर दिखाई देता है। इस समय में धन को आप संचय करने का प्रयास करेंगे। गोल्ड, सिल्वर इत्यादि के अंदर, लग्जरी की चीज़ों के अंदर आप अपने धन को निवेश करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों का भरपूर सुख प्राप्त होगा। कोई प्रॉपर्टी देखने जाना चाहते हैं तो उसे देखने जाने के लिए समय उत्तम रहेगा। नेम फेम आपको मिलता रहेगा। इस दिन मित्रों का भरपूर सुख प्राप्त होता दिखाई देता है। 20, 21 नवंबर का समय, देखिए 20, 21 नवंबर का समय आपके लिए एक्सपेंसिव रहने वाला है। इस दिन आपका धन किसी व्यक्ति के लिए, आपके रिलेटिव के लिए, आपके स्वयं के लिए, या किसी फ्रेंड इत्यादि के लिए, पड़ोसियों के लिए आपका कुछ धन यहाँ पर खर्च होता दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय में आपको डोनेशन इत्यादि करने से भरपूर लाभ प्राप्त होगा। इस समय को डोनेशन इत्यादि के लिए रखें तो लाभदायी रहेगा। अगर आप फ़ॉरेन जाना चाहते हैं तो इन डेट्स में आप अपने टिकट, जो फ्लाइट टिकट इत्यादि हैं, उसे आप इस दिन परचेज़ कर सकते हैं, करना लाभदायी रहेगा। 22, 23 नवंबर का समय, ये जो समय रहेगा 22, 23 नवंबर का समय, इस दिन आप अपने पर्सनैलिटी को निखारने का प्रयास करेंगे।
अपने हेयर वगैरह डाई करा सकते हैं, मेकअप इत्यादि करा सकते हैं, कराएंगे जिससे लाभ हो। और आर्टिफिशियल तरीके से आप अपने आप को और अधिक सुंदर बनाने का प्रयास करेंगे। ऐसा समय रहने वाला है। मन के अंदर बहुत सारी चीज़ें आपके आएंगी और इस समय में आप सभी प्रकार के छल कूटनीतिक इत्यादि तरीकों का प्रयोग करके अपने आगे भविष्य को उज्जवल बनाने का प्रयास करेंगे। तो ये था। इसके बाद 24-25 नवंबर का समय, देखिए 24-25 नवंबर का समय आपको धन देने वाला रहेगा। घर परिवार का सुख प्राप्त होता दिखाई देता है, कुछ रिलीजियस चीज़ों का सुख भी आपको मिलता दिखाई देता है और वाणी में काफ़ी अच्छे सौम्यता रहने वाली है, काफ़ी समय अच्छा समय रहने वाला है। 26, 27, 28 नवंबर का समय, देखिए 26, 27, 28 नवंबर का समय आपको आपके नौकर चाकर का भरपूर सुख दिलाने वाला रहेगा। इस दिन आप अपने सिबलिंग्स, अपने पड़ोसों के साथ भी रिलेशन इंप्रूव कर पाएंगे, उनके साथ भी रिलेशन अच्छा रहेगा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कुछ कार्य करते हैं तो यहाँ पर आपको कोई गुड न्यूज़ मिलने की संभावना दिखाई देती है। कुछ छोटी दूरी की टूर ट्रैवल करने का सुख भी प्राप्त होता है। 29-30 नवंबर का समय, ये समय आप अपने घर परिवार व्हीकल का सुख प्राप्त करेंगे। समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। तो ये था मीन लगन के लिए नवंबर 2023 का मंथली प्रेडिक्शन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।